रसगुल्ले को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पहुंचते ही मिठास घोल देने की कल्पना भर से मन तृप्त हो जाता है। हालांकि रसगुल्ले की बात होते ही बंगाल की याद आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे बड़ा रसगुल्ला कहां मिलता है? शायद आप कहेंगे बंगाल के किसी शहर में, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि देश में सबसे बड़ा रसगुल्ला मिलता है बिहार के गया में। गया जिले में पंडित जी की मिठाई की दुकान 1 किलो का रसगुल्ला बनाने के कारण ही प्रसिद्ध है। स्वाद के साथ बिहार का सियासी मिजाज समझने के लिए शुरू किए गए अपने खास शो सत्ता का स्वाद के अगले पड़ाव में हम इसी प्रसिद्ध दुकान पर पहुंचे। सत्ता के स्वाद का ये आज का कारवां आ पहुंचा है गया जी में पंडित जी की दुकान पर। और पंडित जी की दुकान पर ना सिर्फ बात सत्ता की होगी बल्कि सियासतदानों की भी होगी, क्योंकि सियासतदान जब बातें करते हैं और जब चाशनी में डुबोकर ऐलान करते हैं तो उनकी बातें और भी वजनदार हो जाती हैं। लेकिन यहाँ भी एक ऐसा रसगुल्ला है जिसे चाशनी में जब डुबोया जाता है तो वो 1 किलो का बन जाता है। अब क्या मिस्ट्री और क्या कहानी है 1 किलो के इस रसगुल्ले की, ये आपको दिखाएंगे भी और साथ ही साथ नेताओं की उन वजनदार बातों को भी यहाँ पर आकेंगे। उन पर भरोसा करना है या नहीं करना है ये तो आप पर निर्भर करता है, पर गया जी के लोग क्या सोचते हैं और पंडित जी की दुकान पर आने वाले ग्राहक क्या सोचते हैं, ये आज यहाँ पर तोल मोल कर देखेंगे, समझेंगे, आपको भी दिखाएंगे। इस दुकान पर जो भी आता है उसकी जिज्ञासा यही जानने की होती है कि 1 किलो का रसगुल्ला कैसा होता है। हमने भी दुकान पर पहुंचते ही यही जानने की कोशिश की। कहाँ है वो 1 किलो का रसगुल्ला जिसके इश्तिहार सुनते हुए हम दिल्ली से यहाँ पहुंचे? अभी वो वर्कशॉप में है। वर्कशॉप में। हाँ, वो ऑर्डर का है, सिर्फ कम बनता है, 15 से 20 पीस बनता है। हमें बताया गया कि 1 किलो का रसगुल्ला ऑन डिमांड ही तैयार किया जाता है, इसलिए हम इस दुकान के मालिक के साथ उसी जगह की तरफ बढ़ने लगे जहां पर इसे तैयार किया जाता है। कुछ देर चलने के बाद हम पंडित जी मिठाई की दुकान के वर्कशॉप पर पहुंच गए। अब हमारे सामने वो रसगुल्ला था जिसके कारण ये दुकान देश विदेश में प्रसिद्ध है। तो देखिए आखिरकार हम उस रसगुल्ले के सामने हैं, उस आविष्कार के सामने हैं जो पंडित जी ने या इनके फादर साहब ने किया होगा। इसके पीछे की जो कहानी है, जो इतिहास है, वो भी हम आपको बताएंगे उसके बारे में भी। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हम इस वक्त यहाँ कारखाने में हैं, लेकिन अमूमन दुकानों पर भी जो है वो चींटियाँ या मक्खियाँ मिठाई की दुकानों पर मंडराती हुई दिख जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मक्खियाँ आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी। और उसके पीछे एक खास वजह भी है कि यहाँ सफाई का जो है बहुत ख्याल रखा जाता है। चप्पल के साथ कोई अंदर नहीं आता है। जो कारीगर यहाँ पर हैं जो चप्पल पहने हुए हैं वो यहीं कारखाने की ही चप्पल है, यहीं पर पहनी जाती है और फिर यहीं पर उतार के वो लोग बाहर जाते हैं। और चलिए अब आपको बिना इंतजार कराए बिना विलंब के उस रसगुल्ले की शक्ल दिखा देते हैं। तो ये वो रसगुल्ला है जो 1 किलो का रसगुल्ला मशहूर है पंडित जी का। पहली बात तो यह है कि मैं इसे उठा भी पाऊंगी या नहीं, एक हाथ से, तो वो भी देखना होगा। चलिए कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 किलो का जो रसगुल्ला है पूरे पैन में समा गया है। तो ये आप पूरा ये 1 किलो का रसगुल्ला है और वाकई में वजनदार है। इसमें क्या 1 किलो दूध लग जाता है क्या पूरा? 1.25 किलो इसमें दूध लगता है और उससे लगभग ये 700 से 800 ग्राम इसका छेना बनता है और उसके बाद चीनी और रस है। तो ये है जी 1 किलो का रसगुल्ला। तो इसके साइज का अंदाजा आप इसको देखकर लगा सकते हैं। 1 किलो के रसगुल्ले के बारे में जानने के बाद हमने इस दुकान पर मौजूद लोगों से ये समझने की कोशिश की कि बिहार की सियासी हवा किस तरह बह रही है। इस दौरान हमें एक ऐसे शख्स मिले जो शराबबंदी के फैसले के कारण परेशान दिखे। अगर बिहार की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देख रहे हैं? कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार, क्या लगता है? बिहार में मुख्यमंत्री ओकरे देखल चाहते हैं जो दारू चालू कर दे। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो गया है बिहार में। बहुत आदमी के जान चल गया दारू बिना। डॉक्टर लिखना बंद कर दिया। लोग तो कहते हैं शराब पीकर मौत होती है, आप कह रहे हैं शराब बंदी से मौत हो गई। बताइए। कुछ ऐसा भी रोग है जो
दारू से भी ठीक होता है। सा रोग है जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जैसे किसी को एस्नोफीलिया है तो अगर 2 पैक शराब दवा के रूप में ले ले तो उसको दवाई से ज़्यादा दवा देता है। हाँ, कोई डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हैं कि एस्नोफीलिया वाले को शराब से भी कमता है। अच्छा, नेताओं को मतलब अब दवा और दारू ही बता सकती है इस बिहार चुनाव में। हाँ, दारू तो इसमें असर दिखाएगा, एकदम निश्चित तौर पर दिखाएगा। कौन सी पार्टी जो दारू वापस ले आएगी? ये तो तेजस्वी ला सकता है उनका। लगता है कि उनको आना चाहिए। हाँ, चलिए आगे और लोगों से बातचीत करते हैं। आप कैसे हैं? ठीक है। यहीं पर रहते हैं? नहीं, यहाँ पर ही नहीं। क्या लगता है गया जी में कितना सुधार हुआ है, कितना बदलाव हुआ है? बहुत सुधार हुआ है। आगे क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए बिहार में? कौन आगे बिहार को और प्रोग्रेसिव बना सकता है? तेजस्वी यादव। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? वो बहुत संस्कारी आदमी है, बहुत रोजगार भी देते हैं। नीतीश कुमार कुछ भी नहीं देते हैं। और कहा चलिए ये बताइए कि यहाँ पर प्रशांत किशोर की कोई हवा है? यहाँ पर तो बहुत हवा है। अच्छा, गो में भी है, हवा है या हवा है? दमदार मतलब हवा के साथ साथ उनका फैलाव भी है, उनका नाम का फैलाव है। और जन सुराज जैसे कि नया पार्टी एक तरह से है, वो भी मतलब खुलना चाहता है इस वातावरण में। क्या लगता है ऐसा क्या करेंगे वो? अब करेंगे, अब तो जनता का सोच है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, जनता चुनेंगे तो कर सकते हैं। आप एक युवा हैं, आप जब वोट डालने जाइएगा तो क्या दिमाग में रखिएगा? अब मेरा तो एक ही सोच है, वही जैसे जन सुराज का है। अब क्या वो खुलता है कि नहीं खुलता है, अब तो जनता का चुनाव है, तो क्या कर सकते जो प्रशांत किशोर की सोच हुआ हैं। तो है जनता, तो हम भी तो जनता है ना, सब जनता जैसे। हाँ, जनता जैसा करेगा हम भी वैसा करेंगे, अब क्या बोले। नहीं, एक युवा को जागरूक होना चाहिए। खैर बाबा कैसे हैं? ठीक है। बढ़िया है। हाँ वोट दीजिएगा? हाँ। अच्छा, कौन पसंद है? किसको दे? किसको देंगे हम बताएं? कौन पसंद आता है, लालू का बेटा या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। अरे प्रशांत किशोर का मामला नहीं, नो नहीं समझ आता तो नीतीश कुमार ठीक है। वोट करिएगा ना? हाँ, वोट जरूर करिएगा। आप कैसे हैं? हम ठीक है। बढ़िया है। क्या लगता है कौन आएगा बिहार में? ये चिराग पासवान आएगा लगता है। चिराग पासवान आएंगे? उनको तो मिल गया 29 सीट, अभी 29 सीट पर लड़ेंगे वो चुनाव। जी। तो वो तो कह रहे हैं तो मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री तो होना चाहिए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो ठीक है, मौजूदा मतलब जो संरचना चल रही है सरकार की। जी। दुकान पर कुछ ऐसे युवा भी मौजूद थे जिन्हें प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की नीतियों में रसगुल्ले जैसी मिठास नजर आ रही है। आप एक युवा हैं, एक नौजवान की सोच क्या है बिहार के बारे में और गया जी के बारे में? अभी तो गया में उतना डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, चाहे अपने लोकल में प्रखंड में देख ले तो वहाँ भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी एक नया उम्मीद जो आए हैं प्रशांत किशोर, उनको हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि सब वही पुराना बात कर रहा है कि हम इस कास्ट को देंगे, हम उस कास्ट को देंगे। अब प्रशांत किशोर के आने के चक्कर में वो लोग कम से कम अब बोलना स्टार्ट करेंगे पलायन रोकेंगे, पढ़ाई को बढ़ावा देंगे, तो हम लोग अभी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर पार्टी वाइज पूछो तो प्रशांत किशोर इज नोन फॉर लाइक द किंग मेकर, ठीक है। तो आई विल डेफिनेटली वोट फॉर प्रशांत किशोर कि वो रोजगार की भी बात करते हैं। इंडस्ट्री देखो, अभी झारखंड डिवाइड हो गया, लेकिन अभी उनको काम ऐसा, बहुत से युवाओं से जब मैंने बात की तो नो डाउट उनकी हवा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनका मतलब जो जाना, बोलना, चलना, पैदल यात्रा जो उन्होंने की वो काफ़ी इफेक्टिव रही है। लेकिन फिर ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है कि वो कैसे करेंगे, सिर्फ बात कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, फर्स्ट टाइम है। तो ये आपको लगता है कि इस तरीके से मौका दिया जा सकता है? कोई भी पार्टी आएगी वो फर्स्ट टाइम ही आती है, चाहे जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी, एक मौका तो मिलना चाहिए सबको। तो आपने नीतीश कुमार का देख लिया, आपने कांग्रेस का देख लिया, आपने बीजेपी का देख लिया, सबका देख लिया। एक बार से प्रशांत किशोर को तो मौका मिलना चाहिए। बात करके ही होएगा, आप बात से ही पहले इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को, तब एग्जीक्यूट कर पाएंगे आप। तो अगर यूथ की बात हो, डेफिनेटली यूथ जानते हैं कि प्रोपेगेंडा क्या होना, क्या क्या पोर्टफोलियोज होना चाहिए, उस हिसाब से यूथ को डेफिनेटली वोट करना चाहिए प्रशांत किशोर को, मेरे हिसाब से। इस प्रसिद्ध मिठाई की दुकान पर मिठाई के अलावा समोसा और चाट जैसे चटपटे आहार भी परोसे जाते हैं। हमने समोसा चाट खा रहे युवाओं से बात की और ये जानने की कोशिश की कि उन्हें किस नेता की नीतियां लुभा रही हैं। समोसा बढ़िया है। हाँ, और बिहार का प्रशासन?
सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। तो मौजूदा सरकार ठीक काम कर रही है? उसके बारे में तो हमको उतना नहीं पता, पर ऐसे जैसे देख के तो काम हो ही रहा है। अभी बहुत हो रहा है, पहले के मुकाबले तो अभी बहुत हो रहा है काम। तो ठीक काम कर रही है सरकार। हाँ, अभी तो ठीक कर रही है। क्या लगता है कौन मुद्दा है, किसको किस मुद्दे पर वोट करिएगा, किस नेता को चुनिएगा? लालू यादव। लालू यादव मतलब तेजस्वी यादव। हाँ, बढ़िया है। कैसा लग रहा है चार्ट? अच्छा लग रहा है। अच्छा है। बिहार की समस्याएं बताइए, गया जी की समस्याएं बताइए, सड़क को लेकर और क्या समस्या है? बिहार के समस्या क्या अच्छी बताए। नीतीश कुमार साहब बैठा के रख दिया कि कुछ लगता है सुधार होना चाहिए? सुधार तो नीतीश कुमार से नहीं होगा, कभी भी ना होगा। लोगों को पंडित जी के रसगुल्लों का स्वाद लग चुका है। हालत यह है कि जो भी नेता या अफसर यहाँ आते हैं या इस रूट से गुजरते हैं तो पंडित जी के रसगुल्ले का स्वाद चखना नहीं भूलते। लिफाफा भरकर ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं आप? ये कलाकंद है पंडित जी। तो लड्डुओं के अलावा यहाँ के कलाकंद भी जो हैं वो मशहूर हैं और यहाँ से ले जा रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? यहाँ जो भी सामान है वो ताज़ा मिलता है और बहुत ही अच्छा हम लोग का लोकल में गया से भी ज़्यादा अच्छा सामान यहाँ पे मिलता है। यहाँ का पंडित जी का वो आप मिठाई देखे होंगे, बहुत बड़ा 250 रुपये का भी एक मिठाई यहाँ मिलता है, जो कि बहुत यहाँ का प्रसिद्ध मिठाई है। और बहुत सारे आइटम, पपीता लड्डू है, गोंद के लड्डू है, ऐसा और कहीं भी आपको यहाँ पे गया जिला में नहीं मिलेगा। ये तो गया के यहाँ के पंडित जी की दुकान के फायदे आपने गिनवा दिए, ताज़ा ताज़ा मिठाई। लेकिन बिहार में ताज़ा ताज़ा सरकार भी बनने जा रही है, वो किसकी बनाइएगा? एनडीए का सरकार बनेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि एनडीए का काम आप आज के 15-20 साल पहले आप देख ही रहे थे, जंगल राज किस तरह से यहाँ था। यहाँ पे लोग महिलाओं का 5 बजे के बाद निकलना ये कितना दुर्लभ हो गया था, आप देख ही रहे थे। और इधर हाल के 15-20 साल में जब से नीतीश जी की सरकार आई है तब से यहाँ पे बहुत फ्रीडम महिलाओं को भी है, कुछ जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको भी बहुत बढ़ा चढ़ा के आगे आने का मौका मिला है। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जनरल को थोड़ा ये करते हैं, लेकिन नहीं, जनरल को भी इसमें बहुत फ़ायदा है। हम लोग को चाहिए क्या, इसमें मतलब विकास चाहिए, चाहे वो अगड़ी जाति के लिए हो, पिछड़ी जाति के लिए, विकास सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और विकास आप देख ही रहे होंगे। महिलाओं की बात हो रही है, आपके घर पे आए किसी महिला के खाते में 10,000? जी आए? जी, खुश तो बहुत होंगे आप। उसे पूरा जिसके पास है सब घर का परिवार खुशी से ही है, बहुत सारा खुश है। अभी और पैसा अभी किस्त में गिरने वाले भी है, जिनके नहीं आए हैं, गरीब हों चाहे जिस भी जीविका समूह से जो भी जुड़े हुए हैं सबके खाते में आने वाले हैं। और दिसंबर तक की डेट है सब आने का। मतलब जहाँ नहीं आए हैं वहाँ पे भी भरोसा है, तो आगे अगले 5 साल के लिए भी भरोसा ही है? हाँ हाँ हाँ, भरोसा ही है बहुत। 5 साल का भरोसा जो है वो आगे रहेगा। आपको क्या लगता है कि क्यों नीतीश बाबू जरूरी हैं बिहार के लिए? नीतीश बाबू जरूरी हैं विकास के लिए। ये जो रोड एक बार अगर दूसरे सरकार आएगा, आरजेडी अगर एक बार आ जाती है तो अगर एक बार रोड टूटेगा तो फिर कहीं बन नहीं सकती। अगर लाइन एक बार खराब हो जाएगा, अगर तार कहीं गिर जाएगा तो चोर लेके चला जाएगा, वो फिर हम लोग ये जो पंखा चल रहा है वो चलेगा नहीं फिर। अच्छा, हाँ, आपका क्या कहना है? हमारा भी यही है, एनडीए का सरकार है, अब अच्छा काम भी चल रहा है, स्वास्थ्य में भी बहुत बढ़िया इसका ध्यान है। और गया जी में क्या कुछ सुधार हुए हैं यहाँ? गया जी को तो मत कहिए, नाम ही गया जी पड़ गया, आप बताइए कि इसमें क्या कहना है। नाम पढ़ने से सुधार थोड़ी हो जाता है। सुधार ही है। आप तो अभी तो उधर से गए ही आ रहे होंगे, देख रहे हो कितना सेफ्टी है, बहुत तरह के रोड भी सब बढ़िया बने हुए हैं। हम विष्णुपद का सारा मतलब, और स्टेशन देखिए, हमारा रेलवे स्टेशन का स्ट्रक्चर कितना अच्छा तैयार हो रहा है, ये देखने लायक है एकदम। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन गया जी में बन रहा है, वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल पैलेस है गया जी। विधायक जी भी हैं, बहुत अच्छा मतलब ध्यान रखते हैं। अच्छा, तेजस्वी का कुछ चांस है? कोई चांस नहीं उनका, तो काम करेंगे तभी तो चांस मिलेगा। हम तो तभी करेंगे जब मौका मिले। मौका तो मिला, कितना मौका मिला, मौका की कमी थोड़ी उनके पास रहा। उनके कार्यकर्ता चांस नहीं उनको मिलने देंगे। चांस तो उनको मिलेगा, लेकिन कार्यकर्ता उनका जो है वो चांस नहीं मिलने उनको। कार्यकर्ता को लेकर ये प्रशांत किशोर बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं। प्रशांत किशोर तो वोट काटने के लिए, वो किसी को मदद करने के लिए आए हैं। पंडित जी का रसगुल्ला 50 ग्राम से लेकर 1 किलो तक के वजन में उपलब्ध होता है। पिछले कई दशक से इस रसगुल्ले का स्वाद लोगों को लुभा रहा है। बाबा आइए जरा, आपका तजुर्बा क्या कहता है? हमारा तजुर्बा है नीतीश कुमार ही बनेगा। क्यों लगता है ऐसा? ऐसा वो काम कर रहे हैं, क्या काम किया? बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ? जैसे कि बिजली फ्री कर दिए,
जितना बुजुर्ग लोग थे उनको पेंशन बढ़ा दिए, तो काम तो अच्छा कर रहे हैं, रोड बन रहा है, सब कुछ काम हो रहा है, बिजली मिल रहा है, काम तो ठीक ही हो रहा है। पंडित जी के रसगुल्ले की दुकान की शुरुआत साल 1969 में हुई थी। दुकान शुरू करने के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। तो देखिए पंडित जी की दुकान पर अब जो है वो 1 किलो का रसगुल्ला जो सज चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर आ रहा है वो इसी के बारे में जो बार बार पूछ रहा है। कोई भी ग्राहक नया आ रहा है तो वो भी पूछ रहा है, कोई पुराना आ रहा है तो वो भी पूछ रहा है कि ये चाहिए, लेकिन ये बनता है ऑर्डर पे। तो आप भी अगर गया जी कभी आ रहे हैं और 1 किलो का रसगुल्ला चाहते हैं तो 1 दिन पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। और इस विरासत को संभाले हुए पिछले कई दशक से जो हैं 4 भाई हैं जो इस विरासत को संभाले हुए हैं। और किशोर जी हैं हमारे साथ और अनिल जी हमारे साथ हैं। तो ये विरासत को आप संभालते संभालते कितने साल आज हो गए? करीब करीब 40 साल हो गए जी। तो ये आइडिया कहाँ से आता है? हमारे पिताजी की आइडिया दिए थे हम। पिताजी कहे थे कि ऐसे बनता है, वही दुकान खुले थे, उन्हीं से हम सीखे हैं 1986 से इसी लाइन में। और आज आपको क्या लगता है कि कहाँ और बदलाव और सुधार की जरूरत है? देखिए अब समय भाई लोग अब छोटा छोटा न बदलाव आएगा, क्या कहाँ पर क्या करना है। पहले एक छोटा दुकान था, छोटा से बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, और लड़कन लोग जैसे और बड़ा करेगा। हाँ, ऐसे विकास की जो बात है, जहाँ हम इंडिविजुअल लेवल पर विकास, निजी विकास की बात करते हैं, वैसे ही हम ज़िले के, अपने कस्बे के, अपने शहर के विकास की बात करते हैं। तो बिहार में चुनाव है, तो क्या चर्चाएं यहाँ पर पंडित जी की दुकान पर होती हैं? नहीं चर्चा। हम अपना बिजनेस से मतलब रखते हैं, अपना कारखाना देखते हैं, बस उतना ही से। वोट तो करिएगा। हाँ, वोट जब समय आएगा तो करेंगे। अभी नहीं बताएंगे, अभी पंडित जी नहीं बताएंगे क्योंकि पंडित जी ने बता दिया तो उनके ग्राहक प्रभावित हो जाएंगे, तो पंडित जी अभी नहीं बताएंगे। ये आइडिया कहाँ से आता है, ये इतना बड़ा रसगुल्ला जो कहीं और नहीं देखा जाता, कहीं और नहीं पाया जाता है? मेरे पिताजी का देन है। पिताजी दरअसल रेलवे कैंटीन में थे लखनऊ में। 9 साल के कैजुअल के बाद जब परमानेंट होने लगा तो कलर ब्लाइंड की वजह से उन्हें हटा दिया गया। उसके बाद वे अपना कला का प्रदर्शन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जमशेदपुर वगैरह करने लगे। तो उसके बाद जब यहाँ पर आए तो उनके एक दोस्त थे दफादार मित्र चंद्रिका मिश्र, वो आइडिया दिए कि आप पंचानपुर में खोलिए। तो पंचानपुर में खोलने के लिए वो कहे कि एक छोटा सा कस्बा है, कोई बाज़ार वगैरह नहीं है, यहाँ पर क्या खोले। तो उसी में वो बोले कि नहीं, खोल के आप देखिए। उसके बाद 19 मार्च 1969 को ये स्थापित किया गया, जो मेन रोड पर जो दुकान है। तो उसके बाद सबसे पहले ये नमकीन से दुकान स्टार्ट हुआ। नमकीन से स्टार्ट हुआ, उनके फिर एक दोस्त बोले कुछ दिन के बाद कि रसगुल्ला आपको आता है, रसगुल्ला बनाने लगे। उसके बाद एक टिकारी में कुसमांकर पांडे दरोगा करके थे, तो वो बताए कि आप कितना बड़ा बना सकते हैं। तो इसी में वो 1.5 किलो का रसगुल्ला बनाए। उस समय शायद डीजीपी नहीं हुआ करते थे प्रदेश में, आईजी हुआ करते थे। तो फजल अहमद को भेंट किए कुसमांकर पांडे, और उसके बाद इसका रसगुल्ला का नाम जो है से गलफार हो गया और धीरे धीरे बढ़ते चला। गलफार माने मतलब कि गला में अट जाए, छोटा रसगुल्ला। एक बार में गला में नहीं अटाए, गला फार माने एक बार एक रसगुल्ला उठाए ना, तीन के यहाँ से मुझे जो जनरल बाजार में बिकता है वैसा नहीं खाना है। सीधे एक रसगुल्ला उठाई तो गला में नहीं हटे, गला फाड़ कर खाना पड़ता। इसके बड़ा के चलते मशहूर है दुकान। गला फार हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मतलब कि राजनेता लोग में ये चर्चा होने लगा, मीडिया में, पुलिस प्रशासन, मतलब हर एक तबके में लगा। और एक बार लोग मतलब कि यहाँ पर आने लगा। उसके बाद कस्टमर का धीरे धीरे कस्टमर बढ़ते गया। वक्त बदलने के साथ इस दुकान में रसगुल्ले के साथ कई और तरह की मिठाइयाँ भी बनने लगी हैं। जाते जाते इस दुकान के मालिक ने हमें भी कुछ उन मिठाइयों का स्वाद चखाया जो बदलते वक्त के साथ कदम ताल करने की रणनीति का एक हिस्सा है। यूं तो मिठाई की दुकान है, अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ यहाँ पर आपको खाने को मिल जाएंगी, लेकिन कुछ नाम ऐसे अटपटे से भी कह सकते हैं या फिर अट्रैक्टिव कह सकते हैं, कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पर रस माधुरी है। माधुरी दीक्षित को तो हर कोई जानता है, लेकिन अगर रस माधुरी का स्वाद चखना है आपको तो पंडित जी की दुकान पर आना पड़ेगा। पपीते की सब्जी सबने खाई होगी, फल खाया होगा, लेकिन यहाँ पर पपीते का लड्डू है और भी तमाम चीज़ें हैं, जैसे नारियल की बर्फ़ी है, काजू की बर्फ़ी है, रस कदम है, गोंद लड्डू, वो सब प्रकार की मिठाइयाँ आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर पंडित जी जो है वो मेरे लिए ये रस माधुरी है और ये पपीते का लड्डू है, तो ये लेकर खड़े हुए हैं। तो हम अपना स्वाद जो है वो बढ़ाते हैं। आप भी कभी आइएगा तो ये स्वाद आप भी चख सकते हैं। पंडित जी, ये ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है? ना, ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, प्रेम से खिला रहे हैं। प्रेम से खिला।
ये प्रेम प्रेम के चक्कर में बहुत कुछ खिला दिए हैं इन्हें। है जी? प्रेम से खिला रहे हैं आपको, जबरदस्ती नहीं खिला रहे हैं। ये 4 मिठाइयाँ प्रेम से फिर मैं पूछूं आपसे। हम लोग देखिए सीनियर सिटीजन को शुगर ज्यादा हो जाता है, इसलिए बचना पड़ता है। आप तो नया है, आपको शुगर होगा नहीं। अच्छा, शुगर कोटेड नेताओं की बातों से शुगर नहीं बढ़ता है? उससे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बढ़ जाता है, हाई हाई शुगर हो जाता है। तो अब बिहार किसकी ओर अग्रसर है? हम तो एनडीए, बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। तो नीतीश कुमार नहीं करते शुगर कोटेड? से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। पर उनका चेहरा तो वही है। वो चेहरा कुछ भी रहे उससे मेरे को मतलब नहीं, मेरा चेहरा है नरेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार मोदी, बस। फिलहाल बिहार में रसगुल्ले की तरह चाशनी में डूबे वादों से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश जारी है। किस सियासी दल की बातें लोगों के मन में मिठास घोल रही है, ये जानने के लिए हमारा सफर लगातार जारी है। बिहार के लजीज व्यंजनों के साथ लोगों को किसकी बातों में स्वाद नजर आ रहा है, ये हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। गया से अमृता गर्ग के साथ टीम न्यूज़ नेशन।